आज हम लोग धारावाही टोरॉइड की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालने का प्रयास करते हैं। धारावाही टोरॉइड क्या होती है, सबसे पहले हम इसको जानना चाहेंगे। टोरॉइड को आप हिंदी में सिरे विहीन परिनालिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा टोरॉइड को? सिरे विहीन परिनालिका। तो हमारा आज का आर्टिकल है, आज फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ रहे हैं। एम्पियर के जो परिपथी नियम है उसका चौथा अनुप्रयोग देखने चल रहे हैं। आज 3 अनुप्रयोग उससे पहले हम कर चुके हैं। और आर्टिकल क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ करंट कैरिंग टोरॉइड। एक धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही टोरॉइड कैसी होती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। ये बड़ी सिंपल सी शेप है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है जैसे कि आपने एक लंबी सी स्प्रिंग ले ली। थोड़ा सा सोचिए कि एक आपने लंबी सी स्प्रिंग ले ली है, उस स्प्रिंग के दोनों सिरे हमने पकड़े और पकड़कर ऐसा हमने घुमा के राउंड कर दिया, ऐसा हमने जोड़ दिया उसके दोनों एंड्स। अब ऐसा पकड़ के ऐसा अगर आप जोड़ देंगे तो वो शेप कैसी हो जाएगी? स्प्रिंग है और ऐसा पकड़ के आपने ऐसा दोनों सिरे उसके मिला दिए, ये वाली जो शेप बनेगी आपकी, इसे हम बोलेंगे टोरॉइड। अब उसमें फिर ऐसा वायर लिपटे रहेंगे चारों तरफ इस तरह से। उसमें जो वायर्स होंगे उनमें से एक तरफ से हम करंट को भेजेंगे और दूसरी तरफ से वो वायर ऐसे लिपट के जब आएगी तो दूसरी तरफ से उससे करंट बाहर निकल जाएगी। और ये बिल्कुल वैसी ही शेप है। मैं आपको इसका एक मॉडल दिखाता हूं, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये मॉडल है टोरॉइड का। आप देखें, इसमें ये एक बीच में पाइप लगाया गया है ताकि इसमें वायर को लपेटा जा सके। ये जो वायर इसमें लपटी है ये तो प्लास्टिक कोटेड वायर लपेटी गई है। आप कॉपर का खुला वायर आप लपेटेंगे, कॉपर की वायर होगी, उसमें प्लास्टिक कोटेड रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, और ऐसा इसमें आप लपेटते चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से ऐसा बाहर आएगा, यहाँ से अंदर, फिर बाहर अंदर, और पूरे में ऐसा ये वायर हम लपेट देंगे। अब देखिए 2 तार दिख रहे हैं। जो तार आपने इसमें लपेटी है उसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा उसका यहाँ पर है। एक तरफ से हम करंट को भेजेंगे, यहाँ पर बैटरी लगा देंगे तो एक साइड से करंट ऐसा जाएगी और इसमें ऐसा चलते जाएगी और दूसरी तरफ से करंट ऐसा बाहर निकल जाएगी। तो ये वाली शेप होती है जिसको हम टोरॉइड बोलते हैं। और आप जानते हैं इसे हम हिंदी में सिरे विहीन परिनालिका भी कहते हैं। सिरे विहीन परिनालिका बहुत सिंपल है। आपको अभी मैंने बताया सिंपली ये थी क्या, स्प्रिंग थी, और अगर ये स्प्रिंग टाइप का शेप है तो ये तो एक परिनालिका बन गई। अब अगर ये परिनालिका बन गई फिर उसके दोनों एंड हमने मिला के ऐसा गोल कर दिया, उसको राउंड कर दिया। जब राउंड कर देंगे तो आपको कहीं से उसका सिरा ढूंढने में तो नहीं आएगा, आप इसका एंड तो नहीं ढूंढ सकते ना, पूरा तो गोल है बिल्कुल। इसलिए हम इसको बोल देते हैं सिरे विहीन परिनालिका, कि इसमें सिरे नहीं है। तो ये ऐसी सोलेनॉइड है जिसमें सिरे नहीं है, एंड्स नहीं है, तो ये इसको हम बोलते हैं सिरे विहीन परिनालिका, और अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है टोरॉइड। क्या अब आपको इसकी शेप मन में कुछ इमेजिन हो रही है? इस प्रकार की टोरॉइड होती है और यही शेप आपकी यहां पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आप और भी बहुत तरह से बना सकते हैं, जैसा कि एक ट्यूब ले लीजिए, आप स्कूटर का एक ट्यूब ले लीजिए, छोटा सा होता है, उसमें हवा भर दीजिए तो गोल हो जाएगा बिल्कुल वो, और उसके ऊपर फिर कॉपर की वायर आप ऐसा ऐसा सब तरफ लपेट दीजिए। वायर के जो 2 सिरे रहेंगे, एक वो सिरा जहां से आपने लपेटना स्टार्ट किया होगा और एक वो सिरा जहां से वो तार बाहर निकलेगी। एक साइड से करंट हम भेजेंगे, दूसरी साइड से करंट उसमें बाहर निकल जाएगी। सो दिस शेप इज नोन एज टोरॉइड। और अगर करंट फ्लो हो रही है सो दैट इज करंट कैरिंग टोरॉइड, धारावाही टोरॉइड इसको बोलते हैं। और टोरॉइड का दूसरा नाम हिंदी में हमने क्या बताया? सिरे विहीन परिनालिका। तो आप देख सकते हैं ये हमने एक यहां पर ट्यूब लगाई है
उस ट्यूब में यहां से एक वायर लेके गए कॉपर की, ऐसा नीचे से पीछे से इसके ये ऐसी लिपट के आई, यहां से बाहर आई, यहां से अंदर चली गई, फिर पीछे से यहां से बाहर आई, अंदर चली गई, फिर पीछे से यहां से बाहर आई, अंदर चली गई, और ऐसा करते करते पूरे में लपेट दिया, और लास्ट में जो वायर निकली उसको हमने यहां निकाल दिया। दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो एक से करंट जाती है, ऐसा फ्लो होती है इसमें और बाहर निकल जाती है। और हमने तो पहले ही पढ़ा हुआ है दैट करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ द करंट इज द मैग्नेटिक सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां तो करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। ठीक है, तो हम वही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इसके लिए हम यहां पर 3 पोजीशंस का इस्तेमाल करेंगे। 3 पोजीशंस लेंगे। कौन कौन सी पोजीशन लेंगे? करंट फ्लो हो रही है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक पोजीशन तो हम यहां पर ले सकते हैं, यहां पर एक पोजीशन ले लेंगे। सपोज दिस इज द पॉइंट P where I have to find the magnetic field intensity due to this current carrying toroid। इसकी वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट की पोजीशन क्या है? इस पॉइंट की पोजीशन है आउटसाइड द टोरॉइड। ये टोरॉइड के बिल्कुल कहां पर पड़ेगा? बाहर। अगर ये टोरॉइड है तो ये वाला पॉइंट कहां पर है? यहां पर है, इस पाइप के अंदर है, या यहां कहीं पर है? इस जगह पर है, तो टोरॉइड के बाहर। दिस लोकेशन इज नोन एज आउटसाइड द टोरॉइड। यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सेकंड कंडीशन, सेकंड जो पोजीशन या जो हम पॉइंट लेना चाहते हैं वो हम यहां पर लेना चाहते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट P, और इस बिंदु पर भी हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस करंट की वजह से। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? ये पॉइंट आपका इनसाइड द टोरॉइड है। टोरॉइड के अंदर जो खाली जगह पड़ी हुई है वहां की ये जगह है इनसाइड द टोरॉइड। फिर से इस पे ये पॉइंट कहां पर पड़ेगा? यहां पड़ेगा, इस पाइप के अंदर, इस स्प्रिंग के बीच में कहीं रहेगा, या यहां कहीं पर होगा। अंदर है, इस जगह पर पॉइंट है, तो करंट की वजह से यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम। और एक पॉइंट और हम लेना चाहते हैं जो कि इस पाइप के अंदर हम लेना चाहते हैं पॉइंट। वो पॉइंट हम यहां पर बना लेते हैं, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट की लोकेशन को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट की लोकेशन को बोलेंगे विद इन टोरॉइड। ये टोरॉइड के भीतर का पॉइंट है, ये इनसाइड टोरॉइड है, ये आउटसाइड द टोरॉइड है। इन 3 बिंदुओं पर 1 बाय 1 हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके देखना चाहेंगे कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आउटसाइड द टोरॉइड। नंबर 1, B आउटसाइड। बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये हम निकालना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड। आउटसाइड कौन सा पॉइंट? P, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। अब आप कैसे करेंगे? बिकॉज यू आर फॉलोइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के वो 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं बस हमको। उनमें से पहली स्टेप क्या रहती थी हमारी? सबसे पहली स्टेप रहती थी कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां से गुजरने वाला एक एम्पीरियन लूप बनाइए। उचित स्वीटेबल एम्पीरियन लूप आपको ड्रॉ करना रहेगा। तो यहां से पास होने वाला स्वीटेबल एम्पीरियन लूप हम बनाना चाहते हैं। वो लूप कैसा बनेगा? तो वो लूप सर्कुलर बनेगा और इस तरह से वो लूप बनेगा। ऐसा ये हमने वो लूप बना लिया। तो ये क्या बनाया हमने? क्या ये भी टोरॉइड है? ये टोरॉइड नहीं है, ये हमने अभी अभी बनाया है एम्पीरियन लूप। और ये एम्पीरियन लूप पॉइंट P से होकर जाएगा।
आप चाहो तो ये मान सकते हो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है, लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये लूप कहां बना? इस टोरॉइड में। इस टोरॉइड में ये लूप कैसा बना? इस पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं, यहां से इसके जस्ट बीचों बीच ऐसा सीध में यहां से एक ऐसा लूप, एम्पीरियन लूप बना, इस तरह से। समझ आ गया आपको? अब यहां पर अगर ये एम्पीरियन लूप बनाया तो हम इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहां पर माना तो हमने लिखा है कि माना धारावाही टोरॉइड के बाहर एक बिंदु P है, जहां पर हमें टोरॉइड में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक समाक्षीय वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बनाया। समाक्षीय का मतलब है जो सेंटर इस टोरॉइड का है वही सेंटर इस एम्पीरियन लूप का भी है, दोनों का सेंटर एक ही जगह पर पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि यह समाक्षीय वृत्ताकार लूप है और यही हमारा एम्पीरियन लूप बना। अब कुछ भी इसमें आगे करने से पहले हम एक चीज देखना चाहते हैं कि लूप से घिरी नेट धारा कितनी होगी। ये अगर थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यहां पर एक आइडिया मिल जाएगा। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, आप इसमें पहले देख सकते हैं, ये ऐसा एम्पीरियन लूप बनाया है आपने, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर करंट का क्या होता है? बाहर आ रही है या अंदर जा रही है? यहां से बताइए, ऐसा बाहर आ रही है या यहां पर अंदर जा रही है? यहां से बाहर आ रही है करंट, और यहां पर करंट अंदर जा रही है। यहां से बाहर आ रही है, यहां पर अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, यहां पर अंदर जा रही है। ऐसा सब रिंग्स में हो रहा है। जितने भी रिंग इसके बने हुए हैं सब में यही हो रहा है कि एक तरफ से ऐसा बाहर आती है, दूसरी तरफ से ऐसा करंट अंदर जाती है। ये करंट बाहर आती है और यहां पर करंट ऐसा अंदर चली जाती है, यहां से बाहर आती है, यहां से अंदर चली जाती है। इस तरह से हर रिंग में अंदर की तरफ से करंट आ रही है बाहर, और यहां से ऐसा अंदर चली जाती है। अब एक चीज आप देख सकते हैं, ये जो हमने टोरॉइड के चारों तरफ एक लूप बनाया है, एम्पीरियन लूप, इस लूप में से करंट का आप देखिए कि क्या हो रहा है। जो करंट ऐसा बाहर आ रही है, ये जो करंट यहां से ऐसा बाहर निकल रही है, ये लूप के अंदर पड़ती है कि लूप के बाहर है? देखो इतना बड़ा सा लूप बना हुआ है ये, तो ये करंट, ये वाली करंट बाहर आ रही है ना, तो ये करंट लूप के अंदर है या लूप के बाहर पड़ रही है? लूप के अंदर है। फिर ऐसा आती है और यहां से ऐसा घूम के ऐसा चली जाती है। तो जाने वाली करंट लूप के अंदर है कि लूप के बाहर है? ये भी लूप के अंदर है। बाहर की तरफ आती है करंट। लूप कहां पर बनाया है हमने? एम्पीरियन लूप। टोरॉइड को मत देखिए, एम्पीरियन लूप को देखिए। ये जो हमने यहां पर ऐसा गोल रिंग बनाया हुआ है बड़ा सा, सबसे बाहर बना है, यही एम्पीरियन लूप हमने बनाया हुआ है। अब आप देखें, करंट यहां पर से ऐसा बाहर आती है और फिर ऐसा गोल घूम के यहां से अंदर भी चली जाती है। तो बाहर आने वाली करंट और अंदर जाने वाली करंट दोनों लूप के अंदर हैं या दोनों लूप के बाहर हैं? दोनों लूप के अंदर हैं। अब आप बता सकते हैं मुझे, अगर ये एक लूप होता और इसमें बाहर आने वाली करंट ऐसे है आई, और घूम के फिर अंदर जाने वाली करंट भी सी के अंदर से है आई, तो नेट करंट कितनी हो गई? 0। समझ आ गया आपको? अब आप ध्यान से देखिए, बाहर आने वाली करंट और अंदर जाने वाली करंट, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल, 0। बाहर आने वाली करंट, अंदर जाने वाली करंट, लेकिन है तो दोनों लूप के अंदर ही ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक अंदर से ऐसा जा रही है और दूसरा बाहर से ऐसा आ रही है। तो टोरॉइड के बाहर से आ रही है। आप सोचेंगे अंदर से आ रही है, बाहर से तो जा रही है। आप टोरॉइड को मत देखिए, ये टोरॉइड है।
आप ये लूप देखो, इसको आपको देखना है, इसके अंदर आने वाली भी इसी के अंदर पड़ती है लूप के अंदर, और ऐसा अंदर जाने वाली करंट भी इसी लूप के अंदर पड़ती है। तो आने वाली करंट भी लूप के अंदर ही है, और जब ये गोल घूम के ऐसा जाती है तो वो भी लूप के अंदर है। तो आई करंट ऐसे बाहर आती है, फिर वही वाली आई करंट गोल घूम के ऐसा अंदर चली जाती है। तो ये कैंसिल हो पाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे, कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब लूप से घिरी हुई नेट धारा कितनी है यहां पर? 0। सारे रिंग्स में यही हो रहा है। तो लूप से घिरी हुई नेट करंट कितनी हो गई? 0। इसलिए अब हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस यहां पर लिख देंगे क्योंकि यहां एम्पीरियन लूप से घिरी नेट वैद्युत धारा आई नेट इज इक्वल टू 0। अभी अभी हमने समझाया कैसे 0 हो गई। अगर नेट धारा 0 है तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दें। इसलिए एम्पियर के परिपथीय नियम से एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B इंटू DL इंटू कॉस थीटा, या B डॉट DL कर सकते थे हम, डायरेक्ट लगा दो, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करेंट। यही तो लगाते हैं फॉर्मूला। अब यहां पर नेट करंट ही कैसी है? तो अगर ये नेट करंट 0 है तो यहां 0 लिखोगे, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 0। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B इंटू DL इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब आप कितना भी कैलकुलेट कर लोगे, जब आप B की वैल्यू सॉल्व करोगे यहां से, तो जब इधर आने वाली सारी क्वांटिटीज उधर भेजोगे तो B की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? B की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी आपको। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन पे बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, बस इतना कर देंगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्या रिजल्ट मिला बताइए? ये एक धारावाही टोरॉइड है। इस धारावाही टोरॉइड के बाहर इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने गए। कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिली हमको? आप देख रहे हैं 0 मिल रही है। और क्या ये बात अब आपको समझ में आ रही है? अगर हम यहां पर ऐसा लूप बनाए थे, एम्पीरियन लूप, तो एक साइड की करंट ऐसा बाहर जाती है और फिर ऐसा अंदर चली जाती है, लेकिन दोनों करंट हैं तो लूप के अंदर ही ना। और अगर दोनों करंट, बाहर आने वाली करंट और यहां से आके फिर गोल घूम के उसी के अंदर से फिर इधर आ जाए, तब तो ऐसे सिचुएशन पर नेट करंट 0 रहती है। तो नेट करंट 0 होने की वजह से बाहर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो जो टोरॉइड होती है, उस टोरॉइड में जब आप करंट फ्लो करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र, करंट सोर्स है चुंबकीय क्षेत्र का, लेकिन वो करंट, इसमें फ्लो होने वाली करंट यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाती। क्लियर? ओके। अब हम सेकेंड पॉइंट पर चलना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट कौन सा लेना चाहते हैं? ये सेकेंड पॉइंट हम लेंगे, इनसाइड द टोरॉइड। तो हम यहां निकालेंगे B इनसाइड द टोरॉइड। क्या मतलब हुआ इसका? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टोरॉइड के अंदर जो खाली जगह पड़ी है वहां पर। हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? तो आंसर है हम इस जगह की बात कर रहे हैं। इसके बीच में ये खाली जगह पड़ी है, टोरॉइड तो ये है जो पाइप बना हुआ है इस पे, ठीक है, लेकिन यहां तो खाली जगह है ना, यहां की बात कर रहे हैं हम। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है।
फिर से, क्योंकि एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाना चाहते हैं आप, तो फिर से आपको सबसे पहले स्टेप क्या लगानी पड़ेगी, एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो यहां से गुजरने वाला हमने फिर एक एम्पीरियन लूप बनाया, ये हमारा ऐसा एम्पीरियन लूप बना समाक्षीय। समाक्षीय एम्पीरियन लूप का मतलब है इस लूप का सेंटर और टोरॉइड का सेंटर दोनों एक ही जगह पर पड़ते हैं, देन दे आर कोएक्सियल। कोएक्सियल मीन्स समाक्षीय। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लूप बनाना है। फिर से लिखते हैं, हमने यहां पर लिखा कि माना धारावाही टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान में, ये धारावाही टोरॉइड है हमारी, उसके बीच में जो जगह खाली पड़ी थी वहां पर एक पॉइंट हमने P मान लिया है। यहां पर हमने एक पॉइंट P मान लिया जो जगह खाली पड़ी है, इस जगह पर, जिस पर हमें टोरॉइड में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला एक समाक्षीय वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बनाया। कहां है वो एम्पीरियन लूप, तो आंसर है ये है वो एम्पीरियन लूप, ये जो बना हुआ है, ठीक है। दिस इज दैट एम्पीरियन लूप। अब आप देख सकते हैं ये एम्पीरियन लूप कहां पर बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये लूप कैसा बना है, ऐसा सर्कल। समझ आ गया आपको, जैसा हम एक वृत्त रख दें, कहां पर ला करके, यहां ऐसा ला करके रख दें। समझ आया आपको। तो करंट कहां फ्लो हो रही है, देखिए करंट तो यहां से भेजी गई है, तो इस स्प्रिंग में करंट फ्लो हो रही है। लूप हमने कहां बनाया हुआ है, लूप ये बना हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको। अब बता सकते हैं आप कि लूप से घिरी नेट धारा कितनी है। देखिए फिगर में देखते हैं जरा हम लोग, बताएं, ये आने वाली करंट है, ये जाने वाली करंट है। लूप के अंदर कितनी करंट है ये मुझे बताओ। आने वाली करंट है लूप के अंदर, कि लूप के अंदर जाने वाली करंट है, या दोनों इसी के अंदर है, या दोनों इसके बाहर हैं, दोनों इसके बाहर हैं। बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि करंट इसमें फ्लो हो रही है स्प्रिंग में, और लूप तो हमने यहां बनाया, अब इतना गोल छल्ला यहां बना दिया, तो इसमें इसके भीतर, यहां पर अगर आप देखने जाओगे लूप के भीतर, तो करंट तो यहां है ही नहीं, जो भी करंट है सब इस लूप के बाहर पड़ी हुई है। आप देखें तो लूप से घिरी नेट धारा फिर से एक बार कैसी हो गई, जब करंट ही नहीं है तो उसका नेट कैलकुलेशन तो जीरो रहेगा ही रहेगा। समझ नहीं आई बात आपको, आ गया समझ में कि हमने एक लूप यहां पर ऐसा बनाया, ऐसा गोल छल्ला, उस गोल छल्ले में इस तरह का, अब आप देख सकते हैं इस रिंग के भीतर कितनी करंट है, तो आंसर है जो भी करंट है वो सब रिंग के बाहर है, सारी की सारी करंट तो यहां पर है। इसके भीतर अगर हम देखेंगे इस लूप के अंदर, तो इस लूप के अंदर तो कोई करंट ही नहीं जा रही है, तो लूप से घिरी नेट करंट एक बार फिर से कैसी हो चुकी है, जीरो। और अगर लूप द्वारा घिरी नेट करंट जीरो हो चुकी है, इसका मतलब फिर से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम फिर से वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर भी एम्पीरियन क्योंकि यहां पर भी एम्पीरियन लूप से घिरी नेट वैद्युत धारा शून्य है। नेट करंट इज जीरो, इसलिए एम्पियर के लॉ से एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या था परिपथीय नियम, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करंट,
अब नेट करंट अगर जीरो है तो राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो गया। अगर राइट पूरा जीरो हो गया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो अब हमने दो बातें अब हमको समझ में आ गई। कौन सी दो बातें समझ में आ गई? कि अगर ये एक धारावाही टोरॉइड है तो इस धारावाही टोरॉइड के बिल्कुल बाहर अगर यहां पर कहीं चले जाएंगे यहां पर, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। क्यों? क्या उस लूप के भीतर कोई करंट नहीं थी? आंसर है उस लूप के भीतर करंट थी, लेकिन जाने वाली और आने वाली दोनों करंट थी, इसलिए नेट करंट जीरो हो गई थी, इसलिए यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना। अंदर जो रिक्त स्थान पड़ा था वहां पर हम गए निकालने मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां भी एक लूप हमने बनाया। जब यहां लूप बनाया तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर आने वाली जाने वाली तो छोड़ो, करंट ही नहीं है इसके भीतर, तो जो भी करंट सब लूप के बाहर आ रही है। तो इस लूप से घिरी नेट करंट फिर से जीरो हो गई, जिसकी वजह से अंदर में भी किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, शून्य रहेगा। अब एक ही जगह बची हुई है और वो है विद इन द टोरॉइड। यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, थर्ड जो हम देखने चल रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं विद इन द टोरॉइड। विद इन द टोरॉइड पॉइंट हमने बताया कहां पर पड़ेगा। विद इन द टोरॉइड जो आपका पॉइंट होगा वो यहां पर होगा। देखिए ये बाहर वाला एम्पीरियन लूप है, मैं इसको ऐसा बीच बीच में से ब्रेक कर देता हूं ताकि आपको ये कंफ्यूज मत करे, ऐसे। और ये अंदर वाला एम्पीरियन लूप है जो टोरॉइड के अंदर खाली जगह पर बनाया गया था। ठीक है, अब हमको जो भी फाइंड आउट करना है वो टोरॉइड के यहां भीतर, ये ऐसा टोरॉइड बनी हुई है पूरी इस तरह से, इसके भीतर यहां पर जैसे मैंने बताया था एक ट्यूब में हवा भर के उसके ऊपर तार लपेट देना है आपको, तो उस ट्यूब के बीचों बीच यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां से गुजरने वाला एक एम्पीरियन लूप बनाना है। तो यहां से गुजरने वाला जब हम एम्पीरियन लूप बनाएंगे तो वो लूप कैसा बनेगा आप देख सकते हैं, वो लूप ऐसा बन जाएगा। तो इस बार हमारा एम्पीरियन लूप कहां है, ये है हमारा एम्पीरियन लूप। देखिए तो ये हमने क्या बनाया, एम्पीरियन लूप, और इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये भी मान लेते हैं कि यहां से इस लूप का जो डिस्टेंस है या इस लूप का जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो ये पॉइंट कहां पर होगा, कुछ आइडिया आ रहा है आपको? ये पॉइंट यहां तो है नहीं, यहां भी नहीं है, तो इस बार ये पॉइंट ये जो पाइप बनी हुई है आपकी, इस पाइप के अंदर बीच में है कहीं पर वो पॉइंट P, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं कि क्या वहां मैग्नेटिक फील्ड है या वहां पर भी जीरो रहेगा। हमने एम्पीरियन लूप बना लिया है, अब आगे के कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। और ये भी मान लिया कि एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना है, कैपिटल R। तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे माना टोरॉइड के अंदर एक बिंदु P है, कहां पर, ये वाला, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से। माना बिंदु P टोरॉइड के केंद्र से कैपिटल R दूरी पर स्थित है। आप देखें टोरॉइड का केंद्र ये था, यहां से कैपिटल R डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। आप इधर बना लीजिए, भले आप इधर बना लीजिए, सेम रेडियस है, वही लूप है, कैपिटल R डिस्टेंस पर स्थित है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला कैपिटल R त्रिज्या का एक समाक्षीय वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बनाया। बिंदु P से गुजरने वाला ऐसे एक समाक्षीय वृत्ताकार एम्पीरियन लूप बनाया। समाक्षीय का मतलब इससे पहले भी 2 बार हम बता चुके कि ऐसा लूप होगा कि इस लूप का सेंटर और टोरॉइड का सेंटर दोनों एक जगह पर पड़ेंगे, तो ये समाक्षीय लूप कहा जाता है।
जिसके प्रत्येक बिंदु पर, हाँ ये एक नई लाइन मैंने लिख दी है जिसको अभी तक हमने नहीं बताया, अभी हम आते हैं उस पर। जिसके प्रत्येक बिंदु पर, किसके प्रत्येक बिंदु पर? उस लूप के, वो जो एम्पीरियल लूप हमने बनाया उसके प्रत्येक बिंदु पर बी एक समान है, थीटा एक समान है और थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। ये हमने कैसे कह दिया? अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर मैंने बताया कि ये जो लूप बनाया गया है, इस लूप के हर जगह पर कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह एक जैसी। ऐसा कैसे हो गया? इसको तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये टोरॉइड है, आप याद करिए टोरॉइड स्टार्टिंग में क्या थी? पहले जब शुरू में इसको हमने बनाया तो ये किससे बनाया था हमने? ये क्या थी इससे पहले? इससे पहले तो ये धारावाही परिनालिका थी ना, सोलेनॉइड थी। और सोलेनॉइड के हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? अंदर एक समान। तो बेसिकली तो बेटा ये सोलेनॉइड ही है, सोलेनॉइड के ही दोनों सिरे आपने पकड़े हैं और उनको ऐसा गोल घुमा दिया, बस। तो बेसिकली इट इज करंट कैरिंग सोलेनॉइड and inside the solenoid magnetic field is uniform at each and every point। तो अगर बेसिकली ये धारावाही परिनालिका है जिसके अंदर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अक्ष के अनुदिश होता है, तो वही उसी को मोड़ कैसा बना दिया हमने? तो इसके भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अक्ष के अनुदिश होना चाहिए। फिर तो नहीं समझ में आया? आ गया ना सभी को? तो इस जगह, इसके अंदर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? एक जैसा होगा, बिल्कुल। ये लिख दिया हमने। हर जगह थीटा की वैल्यू आप ध्यान से देखें, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश ऐसा, डीएल भी लूप का ऐसा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अक्ष के अनुदिश ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, और लूप का छोटा सा टुकड़ा, लूप का छोटा सा एलिमेंट वो भी ऐसा, तो दोनों के बीच एंगल फिर से कितना? 0 डिग्री। आप पूरे लूप में चेक करिए, हर जगह थीटा आपको 0 डिग्री मिल जाएगा। तो अब आई होप कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई। बी एक समान क्यों है? क्योंकि बेसिकली टोरॉइड एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और करंट कैरिंग सोलेनॉइड के भीतर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, इसलिए इसके भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा हर जगह। ये पॉइंट क्लियर हो गया। थीटा हर जगह एक जैसा कैसे है? तो हमने चेक किया, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अक्ष के अनुदिश, अक्ष इसकी कैसे? ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इस लूप का एक एलिमेंट चेक करिए, एलिमेंट छोटा सा होगा तो वो भी तो ऐसा ही होगा। अब एलिमेंट भी ऐसा, छोटा सा एलिमेंट भी ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है इस बार आप सोच रहे होंगे नेट करंट चेक नहीं किया, इस बार नेट करंट 0 नहीं आएगी। देखिए कैसे, क्योंकि इस बार ये लूप बनाया है बेटा हमने। आप बताइए, लूप के अंदर आने वाली करंट है केवल, या केवल जाने वाली करंट है, या दोनों है अंदर या दोनों बाहर हैं? चेक करिए, लूप को चेक करिए। इसको मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, ये जो लूप बना हुआ है पी से गुजरने वाला, इस लूप के अंदर केवल आने वाली करंट है या केवल जाने वाली है, या इस लूप के अंदर दोनों करंट हैं या दोनों लूप के बाहर हैं? केवल लूप के अंदर आने वाली करंट है। आप देखिए फिगर में, केवल आने वाली बाहर आने वाली करंट ही तो लूप के अंदर है, जाने वाली करंट यहां पर है देखो, और ये इस एम्पीरियन लूप के कहां चली गई? बाहर। अब देखिए, अगर ये लूप है तो आने वाली करंट तो लूप के अंदर से ऐसे बाहर आती है, लेकिन जाने वाली यहां से बाहर जाती है, यहां से आती है, यहां से बाहर जाती है। इस बार नेट करंट 0 हो सकती है क्या? इस बार नेट करंट 0 नहीं होगी। कब 0 होती? जब आने वाली भी अंदर ही से आवे और जाने वाली भी अंदर से ही चली जाए तो नेट 0 हो जाती है। लेकिन इस बार बाहर आने वाली लूप के अंदर है और जब अंदर जाती है तो वो लूप के बाहर से चली जाती है,
इसलिए इस बार नेट करंट शून्य नहीं होगी। सो आई विल हैव टू डू द कंप्लीट प्रोसीजर, द कंप्लीट स्टेप्स, सब करना पड़ेगा आज हमको। चलिए करते हैं। एक स्टेप तो हमने क्रॉस कर लिया है, दूसरी स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे बताइए। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू, क्लोज्ड इंटीग्रल ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा की जगह पर 0 डिग्री। सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, आप एक चीज देखें, इस टोरॉइड के भीतर हर जगह पर बी कैसा है, एक जैसा, और एक जैसा होने का मतलब परिवर्तित नहीं हो रहा है। एंड इफ दिस इज नॉट चेंजिंग इट मीन्स इट इज कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट है तो हम समाकलन के बाहर ले सकते हैं। हमने ले लिया समाकलन के बाहर। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल cos 0 इज 1 लिख के मल्टीप्लाई करोगे वही आना है उसको, ठीक। अब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी इंटू, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल। चलिए एक एक करके देखते हैं। डीएल क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताओ डीएल क्या होता है। आंसर है एम्पीरियल लूप जो हम बनाते हैं उसकी एक छोटी सी लेंथ होती है डीएल। समझ आ गया? किसकी छोटी सी लेंथ, टोरॉइड की या एम्पीरियल लूप की? एम्पीरियल लूप की एक छोटी सी लेंथ होती है। अगर ये एम्पीरियल लूप की छोटी सी लेंथ है डीएल, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल का क्या मतलब है कि एम्पीरियल लूप पर जितने भी डीएल पड़ते हैं सबका जोड़। अब आप बताओ ये एम्पीरियल लूप है, एक डीएल ये हुआ, एक इसके बाजू में, एक उसके बगल में, और बगल में, और ऐसे जितने डीएल पड़ेंगे सब डीएल 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 और बाद में सबका जोड़। बेटा आप जब सब डीएल को मिला के यहां से स्टार्ट करोगे और ऐसा जोड़ते जाओगे और पूरा यहां तक जोड़ आओगे तो कितनी लेंथ मिलेगी आपको? वेरी गुड, आंसर है इसकी परिधि के बराबर मिल जाएगी। किसकी परिधि? लूप की, एम्पीरियल लूप। तो अगर एम्पीरियल लूप की त्रिज्या कैपिटल आर है, आप देखो एम्पीरियल लूप का रेडियस कैपिटल आर है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? सो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल की जगह पर हम क्या नोट कर सकते हैं? हम इसकी जगह नोट कर सकते हैं 2 पाई इंटू कैपिटल आर। क्या ये वाला पॉइंट बच्चों को समझ में आ गया? नहीं समझ आया? मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं। डीएल है एम्पीरियल लूप की छोटी सी लेंथ, और क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल का मतलब है एम्पीरियल लूप पर जितने छोटे छोटे डीएल पड़ते हैं सबका जोड़। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं, सारे डीएल जोड़ते जाओ और जब फिर से यहां जाओगे तो टोटल कितनी लेंथ बनेगी? आंसर है परिधि के बराबर, और परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। सो द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव क्रॉस्ड अवर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, प्लीज टेल मी। नेट करंट, तो एम्पीरियल लूप से घिरी नेट वैद्युत धारा, एम्पीरियल लूप से घिरी हुई नेट वैद्युत धारा। आप सभी ध्यान से देखें और देखें आपको बता पाते हैं कि आप नहीं बता पाते हैं। पूरा ये लूप है, और एक बात तो अभी हमने क्लियर कर ही दी है कि ये जो लूप बना है उसके भीतर सिर्फ बाहर आने वाली करंट है, क्योंकि अंदर जाने वाली सारी करंट कहां पर है? लूप के बाहर। तो नेट करंट 0 तो नहीं है। अब कितनी नेट करंट है? तो हर रिंग में कितनी करंट जा रही है? आई। देखो यहां से आई करंट आ रही है ना, तो हर रिंग में कितनी करंट फ्लो हो रही है? सभी के सभी छल्लों में आई करंट आ रही है। फिर तो अगर आप लूप से घिरी हुई नेट करंट पाना चाहते हैं तो बताइए उसके लिए हमने क्या करना चाहिए? एक छल्ले में, एक रिंग में कितनी करंट है? आई।
तो पूरी कितनी करंट है हमको कैसे काउंट करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमको रिंग गिनने पड़ेंगे कि इसके अंदर कितने रिंग पड़ते हैं। फिलहाल हमने जो बनाई है उसमें 1, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करेंट्स उस लूप से ऐसा बाहर आ रही हैं, ठीक है। और अंदर जाने वाली ये कोई इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, कोई इधर से जा रही है, ये 15 ऐसा आ रही हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग लूप से घिरी नेट करंट कितनी होगी? 15 मल्टीप्लाइड बाई आई। लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना चाहिए? पहले हमें रिंग काउंट करने चाहिए कितने हैं। तो क्या आप बता सकते हैं? अभी हाल ही में आपने परिनालिका पढ़ी हुई है, सोलेनॉइड आपने पढ़ा था, उसमें अगर मैं आपसे पूछता था कि बताओ एल लेंथ में कितने रिंग पड़ते हैं, तो आप कैसे मुझे बताते थे? स्मॉल एन इनटू एल। स्मॉल एन का मल्टीप्लिकेशन आप किससे कर देते थे? लंबाई से। यही तो करना होता था, टोटल रिंग आ जाते थे। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब बताइए इस लूप की टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। तो जब एल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं n इंटू एल, तो 2 पाई आर लंबाई में टोटल रिंग कितने आएंगे? n इंटू 2 पाई आर। वेरी सिंपल। नहीं समझ आया? फिर से अब आप सोचोगे वो तो परिनालिका में था, ये तो टोरॉइड है, तो मैं फिर से कहूंगा आप फिर यहां से काट के इसको ऐसा सीधा करके देख लो क्या बन गई है। वही चीज है, सारा कुछ वही यूज होगा वहां पे। तो एल लंबाई में कितने फेरे? n इंटू एल। यहां पर टोटल एम्पीरियल लूप की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लंबाई में कितने फेरे? 2 पाई आर इंटू एन या n इंटू 2 पाई आर। फेरे कितने आ गए? n इंटू 2 पाई आर। अब एक फेरे में कितनी करंट है? तो 15 फेरों में 15 आई, 20 फेरों में 2 पाई आर्यन फेरों में 2 पाई आर्यन आई। तो क्या कर देना है मुझे? गुणा करा देना है। इतनी टोटल करंट नेट करंट लूप के अंदर से है। समझ नहीं आई बात आपको? आ गया? फिर से एक बार बताओ, लूप से घिरी नेट करंट इस बार जीरो है क्या? जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक तरफ की करंट है, दूसरी तरफ की करंट उसके बाहर से जा रही है। पहली बात। दूसरी चीज, टोटल कितने फेरे लगे हैं उसके भीतर? तो आंसर है स्मॉल एन का मल्टीप्लिकेशन लूप की लंबाई से गुणा करा दो। तो लूप की टोटल लंबाई कितनी थी? 2 पाई कैपिटल आर। हमने एन से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये चीज क्या है? एन इंटू 2 पाई आर क्या है? ये है लूप के अंदर जितने फेरे पड़ रहे हैं, कुल फेरे। लूप के अंदर जितने फेरे हैं वो ये आ रहे हैं। अब एक फेरे में क्योंकि आई करंट है, तो इतने फेरों में कितनी करंट होगी? तो हमने आई से गुणा करवा दिया। इतनी नेट करंट अब लूप से घिरी हुई है। अब हमने ये कौन सा स्टेप क्रॉस कर लिया? थर्ड स्टेप। मैं फिर से एक बार पूछना चाहूंगा, आपको समझ आ रहा है ना? ये क्लियर? अब हमने फोर्थ स्टेप यूज कर लेनी है। एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर का परिपथीय नियम था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करेंट। इसकी वैल्यू हमने निकाली है बी इंटू 2 पाई आर। ये देखिए, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट आई नेट आई इंटू एन इंटू 2 पाई आर, एन इंटू आई इंटू 2 पाई आर, एन इंटू आई इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर से पूरा 2 पाई आर कैंसल हो गया। b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। समझ में नहीं आया आपको? आ गया समझ में? और मैं आपको बता दूं, यहां n क्या चीज है? n है टोरॉइड की प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या।
टोरॉइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर टोरॉइड के लिए इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आप कैसे सॉल्व करोगे? स्मॉल एन याद है, स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या होता था? आंसर है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमने कैपिटल एन मान लिया तो कैपिटल एन। टोटल लेंथ बताइए टोरॉइड की मुझे। वेरी गुड, टोटल लेंथ कितनी है इसकी? ये 2 पाई आर लेंथ है टोटल। इसलिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। एक और भी बड़ी मजेदार चीज आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर में कितना आया हुआ है? म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। आप याद करिए, जब धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था वो कितना आया था? म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। तो दोनों का सेम कैसे हो गया? अब आपको भी समझ में आ गया कि सेम इसलिए हो गया क्योंकि टोरॉइड कोई नई चीज नहीं है। टोरॉइड भी तो एक धारावाही प्रणालिका ही है, उसको फोल्ड करके गोल कर दिया गया। ऐसा समझ आ रहा है आपको? तो ये टोरॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र मिला, ना तो टोरॉइड के बाहर यहां मिला, ना उसके अंदर यहां पर मिला। हमको अगर चुंबकीय क्षेत्र मिला तो टोरॉइड में जो स्प्रिंग बनी हुई है इसके बीच में जो जगह है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिला। और कितना मिला? उतना ही जितना परिनालिका में मिलता था, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। स्मॉल एन की ये वैल्यू आप यहां पर लिख सकते हो। Therefore, B will become म्यू नॉट इंटू कैपिटल N अपॉन 2 पाई R इंटू आई। मैग्नेटिक फील्ड का ये भी फॉर्मूला आ जाएगा आपका। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुन लें। आप एक सोच सकते हैं एक क्वेश्चन, लेकिन आप नहीं सोच रहे हैं। क्या क्वेश्चन? हम बताते हैं, आप देखिए। ये R कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? सेंटर से, और ये जो पाइप पड़ा हुआ है, पाइप के अंदर बीच में जाकर एक जगह का डिस्टेंस है। समझ रहे हैं आप? अब आप मुझे बताइए, सेंटर तो टोरॉइड का यहां पर जाएगा, यहां से R कहां तक है? यहां तक। जो R है क्या वो इस सेंटर से बस यहां तक का है? तो क्या वो यहां तक का है? इसके बीच में कैसे नापोगे आप? वो तो बीच में होगा ना। आप उसको मेजर करने का कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो हम आपको उसका मेथड बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो तो बीच में पड़ता है और बीच में तो हम नहीं घुस सकते उस पर। तो हम एक काम कर लेते हैं उसके लिए, सेंटर से, ध्यान से सभी सुनिएगा, सेंटर से इसका इंटरनल रेडियस ले लेते हैं। यहां तक तो नाप सकते हो, ऐसा स्केल यहां अंदर रखोगे, यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा। फिर ऐसा स्केल बाहर रखोगे, फिर सेंटर तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप क्या नहीं नाप सकते हो एकदम डायरेक्ट? कैपिटल R नहीं नाप सकते डायरेक्ट, लेकिन आप क्या नाप सकते हो? आंसर है हम सेंटर से अंदर की त्रिज्या नाप सकते हैं, बाहर तक की त्रिज्या नाप सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटरनल रेडियस होगा, जो हमारा एक्सटर्नल रेडियस होगा, दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे। वो जो एवरेज होगा वो एवरेज हमको कैपिटल R दे देगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, आप इसको भी नोट कर लें अच्छे से। यहां कैपिटल R कैसे सॉल्व करना है आपको? R1 प्लस R2 बाई 2। R1 यहां पर और R2 क्या है? टोरॉइड की आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं। ठीक है, R1 है टोरॉइड की आंतरिक त्रिज्या और R2 है टोरॉइड की बाह्य त्रिज्या, या R2 आंतरिक कर लो, R1 बाह्य कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि आप डायरेक्टली कैपिटल R मेजर नहीं कर सकते, इसलिए टोरॉइड की आपको इंटरनल रेडियस लेनी है,
फिर एक्सटर्नल रेडियस लेनी है और इसके बाद उसका एवरेज कर देना है। इससे आप टोरॉइड की मीन रेडियस निकाल सकते हैं। आर को हम क्या बोलते हैं? आर को हम बोलते हैं मीन रेडियस ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड की माध्य त्रिज्या इसको कहा जाता है, मीन रेडियस। तो क्या आप सभी स्टूडेंट्स को टोरॉइड का ये पूरा पोर्शन समझ आ गया है? टोरॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप ये सोच रहे हो कि इस टोरॉइड का हम यूज कहां पर करेंगे। तो टोरॉइड इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं, टोरॉइड अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम तो सिर्फ टोरॉइड को टच कर रहे हैं। हमने जो पढ़ा है ना, सिर्फ टोरॉइड को टच करने मात्र का है। टोरॉइड से बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के भीतर बनाते हैं और उससे मैग्नेटिक बॉटलिंग करते हैं। इसके अंदर चार्ज को हम कैप्चर कर लेते हैं। तो टोरॉइड के हेल्प से मैग्नेटिक बॉटलिंग के काम में लाते हैं इसको। इसके अंदर चार्ज पार्टिकल को कैप्चर करते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में आपके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट कैरिंग टोरॉइड। और आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। बाकी की चीजें फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।